क्या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध जरूरी है? क्या युद्ध करके ही शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है? तो हाँ, युद्ध ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन कौन सा युद्ध, ये भी जान लेना आवश्यक। जानते हैं, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन सी युद्ध की जरूरत है। बोलो सदगुरुदेव की जय। विश्व विजेता जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी जगत के और भगत के भाइयों बहनों को। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगांव के अंदर जो हुआ वो आज किसी से छिपा नहीं है। पहलगांव के अंदर जो कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया है वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। इस प्रकार से किसी को भी बिगर बताए किसी के ऊपर, निहत्थे के ऊपर अत्याचार करना, उसको मौत के घाट उतारना, वैसे भी एक मूर्खता और कायरता को दर्शाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार इन लोगों ने ऐसा कार्य किया क्यों? निर्दोष लोगों की जानें जो गई, जो इन लोगों ने निर्दोष लोगों को छलनी कर दिया, वो कार्य इन्हें किया क्यों? क्या इनके हृदय में दया नहीं थी? किसी पत्नी के पति को इन्होंने उससे जुदा कर दिया, किसी बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया, किसी माँ से उसके बच्चे को जुदा कर दिया। आखिर ये इन्होंने किया क्यों? तो इसका जवाब होगा, इन्होंने अज्ञानतावश ये सब कार्य किया। इनको ज्ञान नहीं है, इनके धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है इनको ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने की वजह से ये लोग इस तरीके का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तकें पढ़ नहीं रखी। जो धर्मशास्त्र होते हैं, हर धर्म का अपना एक धर्मशास्त्र है। इन्होंने अपना धर्मशास्त्र पढ़ा नहीं है, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पवित्र कुरान शरीफ में कहीं पर भी अल्लाह का ये आदेश नहीं है कि आप किसी को भी सताइए या किसी को भी दुख दीजिए। कहीं पर अल्लाह का ऐसा आदेश नहीं है, ना ऐसा कोई नियम है। अपने धर्मशास्त्रों से ये लोग परिचित नहीं है, इसीलिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और पाप के भागी बनते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जैसा तुम करोगे अगले जन्म में वैसा तुमको मिल जाएगा। यहाँ का नियम है कि जिसके साथ तुम गलत करोगे गलत मिलेगा, जिस अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। और अगर तुम कश्मीर को जन्नत ही समझते हो कि ये जन्नत है और मेरे बाप की जागीर है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, तो अगर कश्मीर जन्नत ही होती तो इस काल लोक में ना पड़ी होती वो इतना ज़मीन का टुकड़ा, जन्नत में ही खुदा रख लेता, जिसके लिए तो ये गंदा काम कर रहे हो। फिर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि जिसको तू अपना कहे वो तेरा नहीं गवार, ऊठ अपूटी चलेगी तेरी अपनी है तलवार। कि इस संसार की किसी भी वस्तु को, जिसको भी तुम अपना समझ रहे हो, वो कोई भी वस्तु तेरी अपनी नहीं है। चाहे वस्तु हो, चाहे तेरा अपना ये शरीर हो, वो भी तेरा अपना नहीं है। जिसको तू अपना समझ रहा है वो तेरा अपना नहीं है। एक दिन वो सब छोड़कर तुझे जाना है यहाँ से, शरीर भी यहीं छूट जाएगा। तो फिर इस कश्मीर जैसी जन्नत को तू खोपड़ी पर लाद के ले जाएगा। आज कश्मीर के लिए युद्ध जैसे माहौल पूरे विश्व के अंदर हैं। एक टुकड़े के लिए, एक ज़मीन के लिए युद्ध जैसे माहौल आज पूरे विश्व के अंदर है। तो क्या युद्ध ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है? तो जी नहीं, युद्ध से शांति नहीं हो सकती। इतिहास गवाह है, जब जब युद्ध हुआ है शांति स्थापित नहीं हुई, अपितु शांति भंग हो गई है। जड़ जोड़ू जमीन, इन तीन चीज़ों के लिए हमेशा युद्ध होता चला आया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। जिन जिन लोगों ने युद्ध किया आखिरकार वो मर के चले गए, अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। महाभारत का युद्ध गवाह है। कौरवों पांडवों ने युद्ध किया था जमीन के लिए, जमीन आज भी वहीं पर है। कौरव भी चले गए
और पांडव भी चले गए, अपना अपना शरीर भी लेके नहीं जा पाए। जमीन आज भी वही है, बस साथ ले गए तो वो अपने पाप कर्म साथ ले गए, जो इन्होंने निर्दोष लोगों को आपस में लड़वाया और लड़वा के उनको मौत के घाट उतार दिया। तो आज भी युद्ध से कोई शांति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा है वीडियो में कि हाँ, युद्ध से शांति हो सकती है। तो वो कौन सा युद्ध है, चलिए ये भी जान लेते हैं। वह युद्ध है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का युद्ध, जिसमें ना तो कोई खून खराबा होगा और ना ही किसी प्रकार की किसी की जान जाएगी और ना ही किसी की कोई हानि होगी। वो युद्ध होना अति आवश्यक है। सारे विश्व के सभी धर्मों के धर्मगुरु एक तरफ बिठाए जाएं और दूसरी तरफ परम संत जगत गुरु विश्व विजेता एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ बिठाए जाएं और होना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का विश्व युद्ध, और दिखाया जाना चाहिए सारे मीडिया चैनलों पर, जिसको बच्चा बच्चा देखे। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ना होने की वजह से ही ऐसी युद्ध जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों, ना तो कुछ लेके आए थे इस संसार में और ना ही इस संसार से कुछ लेकर जाओगे, तो किस चीज के लिए हम लड़ाई करें। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से भाई भाई में लड़ाई झगड़ा नहीं होते, कोई विवाद नहीं होता। सब एक परमेश्वर पर भरोसा करके एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और इस संसार की किसी भी वस्तु के लिए वो लड़ाई नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर ही अपना शरीर नहीं है। तो किस चीज के लिए हम लड़ाई करें। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तो भाइयों, अगर आप भी चाहते हो कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का विश्व युद्ध होना चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि विश्व शांति हो सके और इस तरीके का जो ये भौतिकवादी युद्ध है जिसमें लोगों की जानें जा सकती हैं, इस युद्ध से छुटकारा पाया जा सके और पूरे विश्व के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। वरना भविष्यवाणी तो आप सभी लोग देखते हैं कि भविष्यवाणियां हैं कि आने वाले समय में सिर्फ 50% आबादी ही बचेगी, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अधिक से अधिक मात्रा में सुने। कई सारे चैनलों पर 7:30 से 8:30 बजे तक हर रोज शाम को सत्संग आते हैं परम संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल पर, जो कि सभी धर्मों की पवित्र धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर दिखाते हैं कि किस में क्या लिखा है, परमात्मा का क्या आदेश है, अल्लाह का क्या आदेश है, गॉड का क्या आदेश है, क्या करना चाहिए। तो सभी धर्म के लोगों से हमारी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो भाइयों, बहुत जल्द आएगा वीडियो भविष्यवाणियों के ऊपर, तो देखना ना भूलें दुर्गा ठाकुर ब्लॉग पर। मिलेंगे उसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब सभी भाइयों बहनों को।